हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब ठीक है। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी उम्मीद है कि अच्छी चल रही होगी। कल पृथ्वीराज तृतीय चौहान बढ़ाया था, जो अजमेर का अंतिम शासक था। चौहान राजमंड होने के साथ खत्म हो गया था, क्योंकि सिरसा हरियाणा से उनको बंदी बनाया और बंदी बना के गजनी ले गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनका स्मारक जो है वो वहीं बना हुआ, छतरी जो है वहीं बनी हुई। स्मारक अजमेर के अंदर बना हुआ। घोड़े का नाम नाट्यरंबा था, जो बताया। आज हम पढ़ेंगे, उसका नाम है रणथंभौर। देखिए रणथंभौर, देखिए कि गोरी यानी महमूद गोरी का नायब ऐबक ने पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज को रणथंभौर राज्य प्रदान किया। ठीक है, यानी कि रणथंभौर राज्य गोविंदराज को किसने प्रदान किया, किसने दिया या किसने शासक बनाया? गोरी के सेनापति या नायब ऐबक ने। देखिए कि गोविंदराज ने दिल्ली सल्तनत अधीन शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन किया था। तो इस प्रकार रणथंभौर के चौहान रियासत का संस्थापक गोविंदराज था। यदि आपसे तारीख पूछ ले, 1194 ईस्वी के अंदर शासक, 1194 ईस्वी के अंदर ये जो है कि वो शासक बना था। तो आपसे पूछ ले कि गोविंद रणथंभौर चौहान राज्य की स्थापना किसने की? गोविंदराज ने। किसके अधीन शासन किया था? दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन किया था। और चौहान राज्य कब की थी? 1194 ईस्वी के अंदर। देखिए इनके बाद में, गोविंदराज के बाद में दिल्ली सल्तनत रणथंभौर का शासक आया था, उसका नाम है वाल्हड़ देव चौहान। देखिए वाल्हड़ देव जब चौहान बना, तो देखिए कि वाल्हड़ देव चौहान ने दिल्ली सल्तनत सल्तनत से संपर्क समाप्त कर दिया था। संपर्क समाप्त कर दिया। परिणाम स्वरूप उस समय दिल्ली के सुल्तान कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण करके रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। किस टाइम का था? 1226 ईस्वी के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गोविंदराज के बाद में रणथंभौर का चौहान वंश का शासक कौन बना? वाल्हड़ देव। और आपसे पूछ ले कि वाल्हड़ देव के समय दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश ने। या आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इल्तुतमिश ने जब दिल्ली रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1226 ईस्वी में, उस समय रणथंभौर के शासक कौन थे? वाल्हड़ देव।
देखिए वालनाथ देव के बाद में जो शासक बना था उसका नाम था प्रहलाद। उसका नाम क्या था? प्रहलाद। यानी कि जब दिल्ली सल्तनत रणथंभोर ने आक्रमण कर लिया था इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी के अंदर, तो इनको यहां से हटा दिया, सब हट गए। प्रहलाद बना, प्रहलाद के बाद में शासक बना, उसका नाम है वाघभट्ट। वाघभट्ट देखिए कि वाघभट्ट के समय इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो दिल्ली सल्तनत जो था ना, दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था फैल गई, परिणाम स्वरूप वाघभट्ट ने पुनः रणथंभोर पर अधिकार कर लिया। पुनः जो है कि वो किस पर अधिकार कर लिया? रणथंभोर पर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ये दिल्ली सल्तनत में क्यों, इसकी मृत्यु होने के बाद दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था क्यों फैल गई? क्योंकि इल्तुतमिश का कोई उत्तराधिकारी सही रूप से था नहीं। हालांकि सुल्तान नासरुद्दीन महमूद था, लेकिन वो शासन चलाने के लायक नहीं था, तो इसलिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, उसको शासक बनाया था। रजिया सुल्तान का शासनकाल क्या था? 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक। आपने अगर पढ़ा है तो 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल, कैथल कहाँ पड़ता है? कैथल पंजाब के अंदर पड़ता है। वहां पर रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था? अल्तुनिया। तो अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों की हत्या कर दी गई थी, उनको मार दिया। तो वो शासक नहीं चला सका, शासन चलाने नहीं दिया उसने। अन्य मुस्लिम थे ना, उन्होंने उसको चलाने नहीं दिया। इसमें न चलाने के अंदर सबसे बड़ा हाथ किसका था? बलबन का। तो इल्तुतमिश की मृत्यु होने से दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था फैल गई। परिणाम स्वरूप वाघभट्ट ने पुनः रणथंभोर पर अधिकार कर लिया। अब देखिए वाघभट्ट के बाद में शासक आता, उसका नाम है, देखिए वाघभट्ट जो था, वाघभट्ट के समय, वाघभट्ट के रजिया सुल्तान के बाद में शासक कौन बना? दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद तो सिर्फ एक नाम का शासक था, जबकि इसके पास शक्ति कुछ नहीं थी। शक्ति किसके पास थी? बलबन के साथ। बलबन के पास थी शक्तिशालियां। ये वही बलबन है जिसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, जिसने कहा था कि यदि मैं किसी तुच्छ परिवार को देखता हूं तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोधित हो उठती है। यही वो बलबन है जिसने नौरोज और जो पारसी त्योहार थे ना, उन्होंने जो दिल्ली दरबार के अंदर शुरू किया था कि राजा के सामने झुक कर बैठना, राजा के पाँव को चूमना, पारसी त्योहार लगाए थे। यही वो बलबन है। तो बलबन ने देखिए कि 1246 ईस्वी के अंदर रणथंभोर पर 3 बार आक्रमण किए। नासिरुद्दीन महमूद उस समय जब दिल्ली सल्तनत का शासक था, तो बलबन ने 1246 ईस्वी के अंदर रणथंभोर पर 3 बार आक्रमण किए वाघभट्ट के समय, लेकिन वो रणथंभोर को जीत नहीं सका। वाघभट्ट, वाघभट्ट के बाद में शासक बना था, उसका नाम था चतर सिंह। चतर सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था।
चतर सिंह कौन है? हमीर देव चौहान के पिता हैं। तो इन्हीं 32 वर्षों की सफल शासन के रूप में रणथंभौर के अंदर एक 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। वो किसने बनवाई थी? चतर सिंह ने। तो आपके ये शासक कंप्लीट है। कल पढ़ेंगे हम चतर सिंह और हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के अंतिम शासक है। तो मैंने आपको कौन सा पढ़ाया? गोविंद राज पढ़ाया, बाद में वालन पढ़ाया, बाद में प्रहलाद पढ़ाया, बाद में वाघभट, और ये चतर सिंह के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। बाद में आएगा हमीरदेव चौहान। तो दो शासक थे जिन्होंने दिल्ली पर। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंद राज, क्योंकि महमूद गोरी के नायब कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर राज्य प्रदान किया था 1194 ईस्वी के अंदर। उसने दिल्ली सल्तनत के अधीन में शासन किया था। उसके बाद में जो है कि वालन देव आया। वालन देव ने दिल्ली सल्तनत से संपर्क समाप्त कर दिया। तो 1226 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण करके पूर्ण अधिकार में ले लिया। उसके बाद में प्रहलाद बना, वाघभट बना। वाघभट ने इल्तुतमिश की मृत्यु होने के कारण अव्यवस्था फैल गई, तो उसके परिणाम स्वरूप वापस पुनः जो है कि वो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था वाघभट ने। फिर रजिया सुल्तान के बाद में शासक बना था सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद। इसके समय बलबल ने 3 बार आक्रमण किए थे 1246 ईस्वी के अंदर, लेकिन जीत नहीं सका। उसके बाद में वाघभट के बाद में आएगा चतर सिंह, जो कि अंतिम शासक रहेगा हमारे रणथंभौर के चौहान राजवंश का। तो कितना समझ में आ रहा है ये कमेंट बॉक्स के अंदर करके जरूर बताइए, और वीडियो को फुल वॉच क्या करो, क्योंकि जब तक फुल वॉच नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और अब टाइम नहीं है, किताबों से मोहब्बत करना सीख लो। कमेंट बॉक्स के अंदर करके जरूर बताओ कि कितना आपको समझ में आया। वॉच को क्या करो, और शेयर करना आप लोग ना भूलें।